एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं बजट 2022-23 पे, जो कि हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है बजट 2022-23 जो है पेश किया गया है। तो उनके बारे में जो है अपन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं बजट से संबंधित। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्टित किया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बजट का उल्लेख किया गया है? मतलब बजट शब्द नहीं है, उल्लेख मतलब बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है उल्लेख है, और उसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 112 में है। राइट आंसर 112 अनुच्छेद में जो है, भारतीय संविधान के 112 अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्टित किया गया है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले माह में जो है उसको वित्त मंत्री के द्वारा जो है पेश किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ब्रिटिश भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट जो है पेश किया था। तो 7 अप्रैल 1860 को जो देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर आर के षणमुखम सेठी। आर के षणमुखम सेठी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 1947 को, तब भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। गणतंत्र की बात करें तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। बन के तो तैयार ये 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन ये 2 महीने बाद लागू हुआ था, ठीक है, क्योंकि 1930 के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस के गणतंत्र भारत का पहला जो बजट है किसने पेश किया था? राइट आंसर जॉन मथाई। जॉन मथाई ने जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, जो कब किया था? 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने जो है पेश किया था। नेक्स्ट, अभी आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश काल के अंदर जो पहला बजट पेश किया था वो 1860 में किसने किया था? तो जेम्स विल्सन ने किया था। स्वतंत्र भारत का अगर पूछ ले तो किसने किया था? आर के षणमुखम सेठी ने किया था स्वतंत्र भारत का। और गणतंत्र भारत का पूछ ले तो जॉन मथाई ने जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो राइट आंसर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बार जो है इन्होंने बजट पेश किया है। कितनी बार बजट पेश किया है? तो 10 बार जो है इन्होंने बजट पेश किया है। 6 बार जो है ये वित्त मंत्री रहते हुए बजट पेश किया, और 4 बार जो है उप प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया। तो सर्वाधिक बार जो है बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार 10 बार बजट पेश किया, जिसमें 6 बार वित्त मंत्री रहते हुए, 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है?
केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी जो है केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। वैसे तो जो है बजट पहली जो महिला है बजट पेश करने वाली वो इंदिरा गांधी है ना। इंदिरा गांधी ने 1970-71 में जो है पहली बार बजट पेश किया था। ठीक है, बजट पेश किया था पहली बार इंदिरा गांधी ने, लेकिन ये जो है प्रधानमंत्री रहते हुए जो है इन्होंने बजट पेश किया था। ये जो है वित्त मंत्रालय का विभाग भी जो है संभाल रहे थे, तो इन्होंने जो है उस टाइम में प्रधानमंत्री रहते हुए जो है बजट पेश किया था। लेकिन पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछ रहे तो निर्मला सीतारमण जी जो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया? भारत की वर्तमान वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया? राइट आंसर निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी ने जो है 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया है 1 फरवरी को। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को जो है वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया। नेक्स्ट, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी ने जो है 1970-71 के अंदर बजट तो पेश किया था, लेकिन ये जो है उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने बजट पेश किया था। तो इन्होंने जो है 2 बार बजट पेश किया था इंदिरा गांधी ने, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जो है अब तक 4 बार बजट पेश कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं केंद्रीय आम बजट 2022-23 की महत्वपूर्ण घोषणाएं कि क्या क्या जो है इसमें घोषणा की गई है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है दूसरे नंबर का पेपरलेस बजट है। दूसरे नंबर का पेपरलेस बजट है। टैबलेट के माध्यम से 90 मिनट जो है भाषण दिए निर्मला सीतारमण जी ने, मुख्य घोषणाएं की, वो अपन जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं उनके। ठीक है, बजट घोषणा में अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है। कितनी नौकरियां 5 साल में? तो 60 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है। आरबीआई डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित होगी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के एक्ट से इसकी जो है स्थापना होती है 1935 के अंदर, और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। तो आरबीआई क्या करेगी? डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित होगी। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली जो कमाई है उस पर 30% टैक्स लगेगा। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% किया गया है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स जो है, जो भी रेटें थी इनकम टैक्स की वो यथावत हैं, मतलब इसमें जो है कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख जो है मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। कितना फंड रखा गया है? 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है। नेक्स्ट, 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। 3.8 करोड़ घरों को जो है हर घर नल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना यह परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। केन बेतवा जो नदी लिंक परियोजना है इसको जोड़ने के लिए जो है 44,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है, इसलिए बैटरी अदला बदली नीति लाई गई है। ठीक है, बैटरी अदला बदली की नीति लाई गई है। बैटरी स्वीपिंग पॉलिसी
डायमंड और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। डायमंड और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। ठीक है, खेती से जो जुड़े सामान हैं उनको सस्ता किया जाएगा। नेक्स्ट, सस्ता किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी। ठीक है, दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी जाएगी। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट दी जाएगी। नेक्स्ट, कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। किसानों को क्या मिलेगी? डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सिंचाई पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित करेगी। स्थानीय उत्पादन की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे और हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 8 नए रोपवे का निर्माण किया जाएगा और जो रोपवे हैं उनका 8 नए रोपवेों का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट, 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार होगा। इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा। सभी राज्यों में 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिलेगी। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। सभी गाँव लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए। इसी वित्त वर्ष से 5G सर्विस शुरू हो जाएगी और इसी वित्त वर्ष से जो है 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स के लिए, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लीजिएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9%, 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान है। 2021-22 की बात करें 6.9%, 22-23 की बात करें तो 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जो चिप पर आधारित होंगे। क्या करेंगे? ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जो चिप पर आधारित होंगे। और लास्ट पॉइंट है, मौजूदा साल में जीडीपी ग्रोथ 9.27% रहने का अनुमान है। 9.2 या 9.27% रहने का अनुमान है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बजट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे अपने डिस्कस किए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
धन्यवाद दोस्तों।